अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता
एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1412 दिन हो गए। तारीख 18 सितंबर सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। दृष्टा दृश्य के अभ्यास को अगर आप दिन प्रतिदिन नहीं करेंगे तो जो व्यवहार आप करते हैं उस व्यवहार को कैसे समझेंगे कि इस व्यवहार को हमने पहले भी किया है और उसका परिणाम भी देखा है। तो उसमें सुधार करना है या उस कार्य को उसी तरह से करना है जैसे पहले आपने किया है, जिसमें प्रसन्नता, आनंद, सुख, उत्साह, उमंग, दूसरे के साथ उसे शेयर करने का भाव, दूसरे को बताने के लिए उत्सुकता कि मैंने किया, या गलती हुई है तो मन कितना पश्चाताप में डूबा है, आत्मग्लानि कर रहा है, दुख प्रकट कर रहा है, या उस कार्य से दूसरे का कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। इन सब चीजों को कैसे समझेंगे? तो व्यवहार में तो ये दिन रात सभी लोग जानते हैं। जो भी कुछ सिंसियर लोग हैं, चिंतनशील लोग, चेतनावान, वह प्रतिदिन अपने कर्म को देखते हैं और देख करके उसको सुधारते हैं। तो व्यवहारिक जीवन आपका बहुत उज्जवल होता है। उज्जवल का मतलब यहाँ पर है प्रसन्नता, आनंद, सुख, दूसरा भी आपके साथ सुख दुख बांटता है। आपका भी सुख दुख लेता है, दूसरे का भी, दूसरे लोग भी अपना सुख दुख आपको आपके साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। अब यहां पर हमें अध्यात्म की ओर बढ़ करके काम करना है। तो गीता में 10वें अध्याय के पहले एक शब्द आता है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, दिन प्रतिदिन अगर अध्यात्म ज्ञान का आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आगे 16वें अध्याय में लिख रहे हैं 5वें श्लोक में, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अब वहां अध्यात्म नित्या शब्द आया है। जब आप अध्यात्म शब्द को दृष्टा दृश्य के रूप में दिन प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो विनिवृत्ति कामा, जो जन्म मरण का मूल कारण है काम वासना, तभी आप उससे अपने आप को बचा पाते हो। अन्यथा जो काम वासना है, ये काम वासना कब कहां कैसे किस रूप में आपको अपने चपेट में ले ले कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि जो हमारा शरीर ही पूरा है तो उसी से बना है, और इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी है बाहर भीतर सब उसी की देन है।
उसी से ही बना हुआ है, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। मन भी, चित्त भी, बुद्धि भी, अहंकार भी, आंख भी, कान भी, नाक भी, जीभ भी, लिंग भी, हाथ भी, पैर भी, यानी जो बॉडी है पूरा, ये सब उसी से बना हुआ है और उसी के इर्द गिर्द ही ये चलता है। आप चिंतन करने बैठे, मैं दूसरे को क्या कहूं, मैं खुद भी साधना कर रहा हूं उसी को बस में करने के लिए। दिन भर में मैं देखता हूं अच्छी अच्छी बातें खूब याद करवाएगा, ख्याल करवाएगा, उसके बारे में चिंतन कराएगा, प्रश्न कराएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन दिन भर में 24 घंटे में एक बार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वासना वृत्ति जरूर जागृत कर देता है। पहले की अपेक्षा 24 घंटे में एक बार भी अगर जागृत कर देता है तो मैं अपने आप को ही पढ़ता हूं, देखता हूं, जो मेरे अंदर में अध्यात्म ज्ञान का जो तर्क वितर्क, ज्ञान, विचार, चिंतन, चेतना जो कुछ भी रहता है, प्रसन्नता, आनंद, सुख, एक बार के याद कर लेने से मारता है, पूरा एकदम चौपट कर देता है। या मैं प्रतिदिन अपने आप को पढ़ रहा हूं। अब बता दीजिए, जो कि हम लोग 30-35 साल से लगातार इसी पर ही काम कर रहे हैं, शांत चित होकर के। बाहर का नुकसान, मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन भीतर का नुकसान, जो सदगुरु कबीर कहते हैं, नौ मन दूध बटोरी के टिपके किया विनाश। तो जो नौ मन दूध बटोरा गया वो क्या है, और जो टिपके किया विनाश, यानी एक बूंद खटाई पड़ जाने से जो दूध को फाड़ देता है, टिपके किया विनाश। दूध फाट कांजी हुआ, हुआ घृत का नाश। दूध में जो घी है उसको तो नाश करता ही करता है, दूध को भी फाड़ देता है। दूध को तो फाड़ता ही फाड़ता है, घी को भी नाश कर देता है। तो वो उदाहरण के तौर पर किसको कह रहे हैं, किस पॉइंट पे जाके कह रहे हैं, ये समझ में अब आ रहा है कि बाहर का उदाहरण दे करके सदगुरु कबीर भीतर की चीजों को कैसे परख करके परखने की चेतना देते हैं। इसके बारे में हमको जहां तक ले अनुभव हुआ, बचपन से लेकर के और 60 साल की अवस्था तक सदगुरु कबीर गुरु के सानिध्य में रह करके खूब अध्ययन किया। जहां जिस तरह से चेतनावान बनाया गया गुरु के द्वारा, वो सब कुछ को सीखा, देखा, जाना, समझा। और जहां नहीं समझ में आया, जहां विपरीताभास था, तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा कटाक्ष भी कर दिया है। जैसे महाराज जी सदगुरु कबीर के गुरु जी रामानंद जी, वह राम के जो शालिग्राम है, उस शालिग्राम के पूजा में घंटों बिताते थे। तो शालिग्राम जो है, हम उसको पत्थर कैसे कहें, क्योंकि भाई वो पूजनीय है, सब लोग वंदनीय मानते हैं, तो मैं उसको पत्थर नहीं कह सकता। उसमें एक आस्था जुड़ी हुई होती है सबकी, तो पत्थर कह देने से आस्था पे ठेस लगता है। तो मैं पत्थर तो नहीं कह सकता क्योंकि ठेस नहीं हमें लगानी है। लेकिन वहां पर जब सदगुरु कबीर ने देखा कि इससे जो हमारी जो वासना वृत्ति है वो ज्यों की त्यों ही रह जा रही है। जब अध्यापन कराते थे, हमने खुद भी जब 10 नाम संन्यास आश्रम में अध्ययन करना शुरू किया संस्कृत का, तो मैंने देखा है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वो हम लोगों को अध्यापन कराते थे। व्याकरण का अध्यापन
2 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके पहले जो उनकी दिनचर्या है, वो दिनचर्या शंकर जी की, भगवान शंकर जी के आरती, पूजा, पठन पाठन, स्वाध्याय, माने जो भी उनकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में रहते थे। तो जिस समय में अध्यापन कराते थे, तो व्याकरण के अनुसार हर शब्द का एक विश्लेषण बताया जाता है। जो साधक प्रथम दृष्टया अध्यात्म को ज्वाइन करता है, उसको पहले व्याकरण का पंचसंधि तक पूरा याद करवाया जाता है, एक एक सूत्र। महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण है, उसको सूत्र को पूरा पंचसंधि तक उसे याद करवाया जाता है, और एक एक सूत्र। और वह भी ये नहीं कि जन आप एक ही दिन में 10 सूत्र याद करिए, नहीं, एक दिन में सिर्फ एक, 24 घंटे तक, ताकि वह भूले ना, जीवन भर भूले ना, क्योंकि उसी की आवश्यकता आगे पड़ेगी। तो पूरा 14 सूत्र है, अ ई उण ऋ ऋक, ये पूरा 14 है। उसके बाद सूत्र, मंत्र के बाद सूत्र, पूरा पंचसंधि तक याद करवाया जाता है। और उस दौरान, उस 3 घंटे में 2 से 5 के बीच में पहले तो सूत्र याद करवाया जाएगा, फिर सूत्र के बाद शब्द कैसे बनता है, कौन सा सूत्र लगा है, कहाँ लगा है, कैसे लगा है, किस रूप में लगा है, वो पूरा का पूरा खाका पूरा तैयार कराया जाता है। फिर धातु कौन सी है, किस धातु से कौन सा शब्द बनता है, उस धातु का क्या अर्थ है, और उस धातु के माध्यम से जो शब्द बना उसका क्या अर्थ होता है, पूरा का पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी, पूरी की पूरी प्रक्रिया उनको सिखाई पढ़ाई जाती है। तो जब शब्द पढ़ाया जाता है, तो शब्द के बारे में कौन सा सूत्र लगा, और सूत्र में कौन सा धातु लगा, धातु में कौन कौन से सूत्र और लगे, तो पूरा का पूरा खाका बता करके शब्द के बारे में जानकारी दी जाती है। अब शिव शब्द का जो अर्थ है, वह मंगल शब्द के अर्थ में लगता है। तो मंगल कब होता है, जब हमारी चित्तवृत्तियां बुराइयों से एकदम बिल्कुल परे हो जाती हैं। हमारी चित्तवृत्तियां अपनी ही बुराई से जब मुक्त होती है, उस समय की जो निर्मलता है या अनुभूति जो होती है, वह मंगल कारक होती है। अब उस लेवल पे आने के लिए भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। जल का तात्पर्य क्या है, शीतलता से है, क्योंकि जल शीतल होता है, और शीतलता भीतर में तब आती है जब क्रोध अग्नि नहीं रहती है। क्योंकि काम, और काम से उपजा लोभ, और लोभ से उपजा क्रोध, ये 3 ऐसे दानव हमारे भीतर में हैं, जो हमें दिन प्रतिदिन किसी न किसी रूप में हमारे भीतर ही जागृत होकर के मेरे ही अंदर की जो शीतलता है उसे नष्ट कर देते हैं। महापुरुषों ने जब इस लेवल पे अपने आप को ले जाकर के खड़ा किया, देखा तो देखा, ओहो, हमारे ही भीतर सब कुछ है, हमारे ही भीतर आसुरी शक्ति भी है, और हमारे ही भीतर दैवी शक्ति भी है। हम वर्तमान में प्रयोग करते समय किसका प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम दृष्टा दृश्य के अभ्यास में नहीं है। तो महापुरुषों ने कमर कसा, और कमर कस करके, कमर कसने का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या दृढ़ प्रतिज्ञ होना, कि मुझे इस लेवल पर अपने मनोवृत्तियों को ले जाकर के खड़ा करना है, और स्वयं मुझे अपने आप का परिचय करना है कि मैं स्वयं हूं कौन। तो चाहे आसुरी शक्ति हो, चाहे दैवी शक्ति हो, वह मेरे से अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों का प्रयोग करते समय मेरे ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, ये चीजें देखी जाती है। तो कल जो क्रोध के बारे में हमने बताया,
सायंकाल में, तो क्रोध जब उत्पन्न होता है तो क्रोध उत्पन्न होते समय ज्ञान रहता है कि अब क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो वह क्रोध मेरे से अलग है, किस कारण से उत्पन्न हो रहा है ये बात समझ में आती है। लेकिन जब क्रोध ही मैं हो जाता हूं तब कारण समझ में नहीं आता है। तब क्रोध जो उसका स्वरूप है क्रोध का, वह मेरे ऊपर लागू हो जाता है और मैं क्या करता हूं कि उसके स्वरूप में मैं अपने स्वरूप को मिला देता हूं और सामने वाले की हत्या कर देता हूं। और जब हत्या हो जाता है तो क्रोध देखिए फिर उस समय में शांत होता है, तब मेरी अपनी खुद की चेतना जागृत होती है, ये मैं क्या कर दिया। अपने आप एक खुद में प्रश्न उठता है कि मैं क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब इसका परिणाम मेरे ऊपर आएगा, जिसका ये पुत्र है या पति है या खुद मालिक है, अब वो मेरे ऊपर एक्शन लेगा। सभी लोग हमें पकड़ेंगे, बांधेंगे, मारेंगे, जेल ले जाएंगे, हमारी फांसी होगी, हमें कष्ट होगा, पीड़ा होगा। तो पश्चाताप में डूबता है, लेकिन हत्या कर दिया है तो अब उसके परिणाम से तो बच नहीं सकता। इसीलिए संत महापुरुष बाहरी नुकसान को नुकसान नहीं मानते, कितना भी बड़ा नुकसान हो उसे नुकसान नहीं मानते। बताते हैं कि अध्यात्म ज्ञान का प्रथम जो दृष्टा है वो भगवान शिव है, उनका नाम सदाशिव, तो भगवान शिव ही माने जाते हैं। तो भगवान शिव इतना डूब गए अपने आप में कि उनके जैसा वैराग्यवान संसार में कोई हुआ ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सिद्ध किया है। उन्होंने लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर की तरह अगर कोई विरक्तवान है तो अभी बिना गुरु के मार्गदर्शन से वो मुक्त नहीं हो सकता। इतना बड़ा उपमा उन्होंने दिया है। और जब पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार और इसके बारे में लोगों को जानकारी देना प्रारंभ किए तो लोग बड़ा प्रभावित हुए। बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, जमींदार, उस समय में जितने भी लोग थे, बड़े लोग जिनके पास अपार धन था, वह लोग भगवान शंकर जी से जुड़ने लगे और जुड़ करके उनकी बातों को मान करके उस कार्य को करने लगे जो भगवान शिव जी बताते थे। तो वह हमेशा चलते फिरते ही रहते थे, कहीं रुकते नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी एक जगह आप अगर स्थिर रहते तो हम लोगों को भी वहां आने जाने में, आपसे ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती, कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप फक्कड़ हैं, घूमते रहते हैं, रमते रहते हैं, तो हम लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लोगों ने किया क्या कि उस समय में लंका का जो स्थान था वो खाली जगह थी, उनके अनुकूल था, और उस लंका को ही उन्होंने, उस एरिया को ही उन्होंने अपना स्थान बनाया। अब पूरे विश्व के लोगों ने वहां पर अपना योगदान दे करके एक राजमहल टाइप का बना दिया, ताकि वहां रुकने बैठने, मैंने अपनी सुख सुविधा के लिए सभी लोगों ने सब बना दिया। आज जब उसका गृह प्रवेश होना था, रावण आए और इतना प्रकांड विद्वान थे कि उन्हीं को बुलाया गया, और गृह प्रवेश होते समय उनके मन में हो गया लोभ। और जब लोभ आ गई, उत्पन्न हो गई और वह मजबूत हो गया, भगवान शिव जी से उन्होंने दक्षिणा के रूप में उसी लंका को ही मांग लिया। भगवान शिव समझे यार बवाल खत्म हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। वो तत्काल उन्होंने वहीं पे दक्षिणा के रूप में सोने का लंका ही दे दिया। तो ये जो लंका दे देने से भगवान शिव जी का कोई नुकसान थोड़ी हुआ, क्योंकि वह आंतरिक शक्ति से शक्तिमान थे, इसलिए उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये बाहर का नुकसान
नुकसान नहीं होता है। और उसी को प्राप्त करने के बाद रावण आंतरिक रूप से मजबूत था नहीं, इसीलिए उसके लिए वो घातक हो गया। प्राप्त तो कर लिया क्योंकि वो लालच में लिया, भीतरी शक्ति को देखा नहीं, तो बाहर की जो दैवी आसुरी शक्तियां थी वो उस पर हावी हो गई। और हावी होने से वह जो कुछ भी किया अपने समझ से ठीक ही किया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो आंतरिक शक्ति है, इस आंतरिक शक्ति में बाहर की शक्तियां काम नहीं करती। धन संपत्ति, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये वहां बिल्कुल काम नहीं करती। अगर काम कर रही हैं तो इसका मतलब है भीतर की शक्ति नहीं जागी। हमारी मनोवृत्तियां उसी में उलझी हुई हैं। हमको पद चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, हमारे को मान सम्मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। तो ये किसमें आता है? चाहना ही तो वासना है। सदगुरु कबीर इसी पे कहते हैं, जो तू चाहे मुझको, माने अपने आप को अगर प्राप्त करना चाहता है, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, और मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। मुझे ऐसा मतलब जो तुम हो वैसे हो जाओ, देखो आप क्या हो। मैं क्या हूं कैसे जाने? जो अपने आप को जाना होगा, उसके सानिध्य में जब आकर के आप कार्य करेंगे तभी आप जान पाएंगे। जो अपने आप को जाना नहीं होगा, जो बाहर की सुख सुविधाओं में उलझा है, वो अंतर की चीज को जानेगा ही नहीं, क्योंकि वो बाहर को ही बहुत कुछ मान रहा है। जैसे मैंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया है, जितने भी हम साफ साफ नाम लेकर के कह रहे हैं महंत के रूप में लोग हैं, बाहरी ये आश्रमों के चक्कर में, इनकी सुख सुविधाओं के चक्कर में वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो अपने आप को शो करते हैं, जो कि वो है नहीं। वो तो उलझ गए। महंत का मतलब प्रबंधक होता है, सरबराकार होता है। उस संपत्ति का वो मालिक नहीं है, वो केयर टेकर है, खाली उसको देख रेख कर सकता है, उसकी व्यवस्था वो कर सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं हो सकता। लेकिन उल्टा हो रहा है, वो अपने आप को मालिक शो करते हैं। मैं तो मालिक ही अगर मान लीजिए हो जाए, तो जैसे आम आदमी छोटे छोटे टुकड़े पे अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, वहां रहता है, खेती बाड़ी कर लिया, तो वो अपने आप को धनवान ज्ञानवान मान रहा है। तो उसी तरह तो आप भी हो गए। तो आप में और उसमें क्या विशेषता रह गई? विशेषता तो तब है जब आप में पूर्ण त्याग हो, और जो आंतरिक शक्तियां हैं वो आंतरिक शक्ति आपकी जागृत हो गई हो। हम तो आए इसीलिए है ना। अगर इन्हीं सब कामों को करना होता तो घर में आप रह करके भी इस काम को कर सकते थे। जहां आपके पास माता पिता के द्वारा उपार्जित धन संपत्तियां हैं, खेती बाड़ी है, नौकरी है, बिजनेस है, जो कुछ भी है, आप वहीं रह के कर सकते हैं। आपको फिर से इसको अपने जीवन में उसको लाने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैं भी एक महंत हूं एक जगह का, मैं इस चीज को गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। मैं हूं क्या? स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो प्रबंधक हूं। प्रबंध करने के लिए आपको ये केर प्रकरण सब कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे आम आदमी कर रहा है। आप खास होकर के जब उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो आप में और आपके खास में क्या अंतर है? वो तो खाली कपड़े का और चमक दमक का बाहरी का है, बस कुछ नहीं। भीतर से तो आप कंगाल हैं, बिल्कुल भीतर कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां हम ही को उलझाती हैं। और ऐसे सबके साथ हो रहा है। तो जिस काम के लिए कमर कसे हो, उस काम में कहीं भी रहो, किसी भी रूप में रहो। मैं महंत हूं तो क्या हूं? कुछ नहीं हूं। मैं कौन सा तीर मार दिया? मेरे से एक जन्म
महंत लोग हैं, हम तो घूम घूम करके देखे हैं, एक से एक महंतों को देखा हूं मैं, और उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनके पास अपने बहुत सारे शिष्य हैं जो हर जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को, जब मैं 2000 में सन 2000 में मैं हरिद्वार गया और वहां जब संस्कृत पढ़ने लगा, तो दशनाम संन्यास आश्रम से जब मैं आता था तो पैदल पैदल आता था, तो 10 नंबर घाट पर जाता था, तो 10 नंबर से लेके 1 नंबर घाट पर ऊपर आता था गंगा के किनारे, और 17-18 नंबर ठोकर तक जाता था। वहां सप्तऋषि आश्रम के नीचे उतर करके तब मैं भागीरथी नगर कॉलोनी जाता था। इतना पूरा पैदल चलता था, और उसी दौरान जो भी हमें सूत्र मिलता था मैं रटता था, रास्ते में अपना रटते हुए जाता था, कहीं बैठ करके भी गंगा के किनारे खूब रट लेता था, फिर उसके बाद आश्रम की ओर जाता था। उसी दौरान मुझे एक संत से मुलाकात हुई, बस वो इतना ही नीचे, ऊपर नहीं नीचे आंचला लगाए, और जो पैर का गांठ है उसके ऊपर तक नहीं, वो भी नीचे नहीं, और एक छड़ी लिए और 2-4 शिष्य लिए, अपना और टहलते हुए मिले मुझे। ऐसे 2-4 बार हमारी उनकी टकराहट हुई, तो मेरे अंदर में जिज्ञासा हुआ कि आखिर ये किस आश्रम के महंत है। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो पता चला कि ये सोहम आश्रम, कबीर आश्रम के सामने भूपतवाला में आश्रम है, सोहम आश्रम, उसके महंत हैं। और इनके पास कई आश्रम हैं, 1-2 नहीं, कई आश्रम हैं। और कई आश्रमों को तो मैं कुछ और भी लोगों को देखा हूं जिनके पास 2-4 आश्रम हो या एक ही आश्रम हो, लेकिन आय का स्रोत अच्छा हो, तो उनको मैंने देखा है, रिवॉल्वर हो या सुरक्षा गार्ड हो, इस तरह से हमने और भी लोगों को देखा है। लेकिन जब उनके बारे में मैंने सुना, मेरी आस्था उनके प्रति और जागृत हो गई कि बस कुछ नहीं है उनके पास, खाली इतना आंचला है और एक हाथ में छड़ी है, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा मतलब शरीर सुरक्षा के लिए। शरीर सुरक्षा का मतलब वो बाहरी सुरक्षा नहीं, अपनी मतलब उनकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि उस छड़ी के सहारे ही चलते थे। ये कहने का तात्पर्य यहाँ है। वह 70-80 के लगभग एज में थे, उम्रदराज थे, तो वो अपने छड़ी के सहारे अपना वो चलते थे, छड़ी लेकर के। तो मेरे अंदर में जब जिज्ञासा हुई, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो और कई जानकारियां मुझे हुई। फिर संजोग से एक बार हमारे संत समाज का मीटिंग था उसी आश्रम में ही, तो मैं जब आश्रम के भीतर जाने का मुझे मौका मिला, तो मैंने देखा कि तो इतनी व्यवस्था, उस व्यवस्था को देख करके मैं दंग रह गया। अच्छी से अच्छी व्यवस्था, और उनको जब मैंने देखा एकदम सिंपल, तो भीतर से वो अपने आंतरिक शक्तियों से शक्तिमान थे, तो बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, भीतर भी उसका प्रदर्शन हो रहा है। भीतर से बिल्कुल शांत, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का कोई शंका नहीं, एकदम निर्भीक होकर के चलते हैं। क्योंकि वह आंतरिक शक्ति से बिल्कुल शक्तिमान थे, और बाहर में उनको ये था कि भाई मुझे समाज का सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिला है, संत समाज का, भक्त समाज का, तो क्यों ना हम इनको इतना, जो ये संपत्तियां हैं ये इन्हीं की हैं और इन्हीं के ऊपर लगाना है, तो थोड़ा सा इसको परिमार्जित करके लगा जाए इनके ऊपर, जो यहाँ आए उनको एक लगे कि मैं किसी के पास आया हूं। तो बाहरी फोकस और भीतरी फोकस जब दोनों एक होती हैं,
तो वहां आस्था अपने आप जागृत हो जाती है। उनके पास बार बार जाने के लिए मन करता है, बार बार उनसे बातचीत करने का मन करता है, उनकी बातों को बहुत गौर से सुना जाता है और उनके व्यवहार को देखा जाता है, जीवन में उतारने का मन करता है। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। तो देखा कि जब भीतरी शक्तियां आपकी वास्तव में शक्तिमान हैं, तो बाहर का फोकस आपको उतना प्रभावित नहीं करता है। अब उनके पास कई आश्रम का मतलब मैं यहां दो चार की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास सैकड़ों आश्रम और उनकी स्थिति एकदम बिल्कुल शांत स्थिति, भीतर से संतत्व, संत 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 की संपत्ति उनको प्राप्त हो गई थी, बिल्कुल संतत्व, संतृप्त उसको कहते हैं। संतृप्त की स्थिति हमेशा उनको मैंने रहते हुए देखा है। और उनके साथ जो ब्रह्मचारी चलते हैं उनको हमेशा अपने ज्ञान से ओत प्रोत करने की कोशिश करते हैं, जो जिस तरह जिस लायक हो। तो ये स्थितियां तभी प्राप्त होती हैं जब हम भीतर की शक्तियों को मजबूत करते हैं और गुरु महाराज के एक एक वाक्य को अक्षरशः पालन करते हैं तब। अन्यथा जो आपकी मनोवृत्तियां हैं वो आपको उलझा देती हैं। जैसे हमारे रामावतार बाबू हैं, तो बेचारे उस लायक तो है नहीं, क्योंकि जीवन में कभी इस तरह की चीजों को तो न देखा है, जाना है, न समझा है, कुछ नहीं किया है। तो अचानक जब उनके ऊपर कोई बात करिए तो उनको जो पहले की वृत्तियां उनके ऊपर हावी हैं वो तुरंत आकर के हावी हो जाती हैं। अब जैसे मैं कुछ काम करने के लिए कहूं तो इन्हीं का पैसा खर्चा होगा, इन्हीं का समय खर्चा होगा, इन्हीं का शरीर लगेगा। तो अनुभव जन्य ज्ञान तो तभी होगा ना जब प्रयोग करेंगे। अभी प्रयोग करना ही नहीं चाहते, उनकी मनोवृत्तियां जो है वो हावी है। अरे मैंने तो पैसा इतना परिश्रम से कमाता, पसीना बहाया हूं, ये किया हूं, वो किया हूं, ऐसा किया हूं, ऐसा किया हूं, ऐसे कैसे हम किसी के ऊपर लगा दें? हम अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाए हैं कि हम जैसे तैसे किसी के लिए भी लगा, वो जैसे तैसे किसी के लिए कमाए हैं? ऐसा तो है नहीं। तो वो जो वृत्तियां हैं वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और हावी होने से जो अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए इस लेवल पे वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है। अभी भी मैं इनको अभी क्या कहूं, इनको कहते कहते मैं खुद भी थक रहा हूं। बैठे बैठे अभी भी वो सर को झुका रहे हैं, मैंने नींद आ रही इनको। और जो कि बार बार कहता हूं कि चेतना में रहो, कुछ काम करो भीतर से। तो काम करने की शक्ति इनके में है ही नहीं, क्योंकि जो पूर्व की मैंने 74 साल तक, 5 साल से लेकर 74 साल तक जो उन्होंने देखा है, जाना है, समझा है, किया है, वही उनके ऊपर वो संस्कार के रूप में हावी है। तो ऐसा हम आप लोग ना बने, कुछ करके देखें। जब हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं तो दृष्टा दृश्य के अभ्यास में जो कुछ भी मेरे सामने होगा वो दृश्य ही तो होगा। अब उस दृश्य में दो रूप होगा, एक दैवी शक्ति का काम कराएगा, एक आसुरी शक्ति का काम कराएगा। हमको करना किसको है? जब हम दोनों को जाने रहेंगे तो एक मध्य की स्थिति हमारे अंदर में आएगी कि अच्छा करूं या बुरा करूं। तो बुरे से तो आप अपने आप को बचाओगे, तो अच्छा अपने आप हो जाएगा। और अच्छा जब होगा तो चित्त वृत्तियां प्रसन्न होंगी, आनंदित होगी और कहेंगी कि मैं किया। और वही जब आप इस स्थिति में नहीं है तो बुराई पहले हो जाएगी, अच्छाई बाद में होगी। पता चलेगा कि अच्छाई दूर की दूर ही रह गई, अब बुराई आपके ऊपर हावी हो गई और आप इसके साथ पश्चाताप करा रही है। अब ऐसे दिन प्रतिदिन हम लोग रोज कर रहे हैं, किसी न किसी कार्य में अपने मनोवृत्तियों को उलझा ही ले रहे हैं। तो ये जो साधना है ये दिन प्रतिदिन पढ़ने वाली चीज है। पढ़ता हुआ है जो अपने से विद्या को अलग समझता है और मैं स्वयं उसको जानने वाला हूं। विद्या अलग है, मैं उसके जानने वाला अलग हूं। जब इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तब विद्या किस तरह की मेरे अंदर में आ रही। विद्या माने जानकारी, विद धातु से विद्या शब्द बना है जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना।
अब वो जानकारी कब कहां कैसे हो रही है। अब जैसे हमारे अन्य सदग्रंथों में कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है, हमारे महापुरुष लोग कभी कभी वो वासना में, पहले तो वासना का त्याग करते हैं, कुछ ऐसे दृश्य उनके सामने आ जाते हैं जहां वो वासना में फिर लिप्त हो जाते हैं। जैसे कहीं कहीं जिक्र है, बहुत कम ही उसका जिक्र लोग पढ़ पाते हैं, कि हमारे कोई महात्मा जी थे और वह नदी के तट पर बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, तो हम मछलियों को आपस में प्रेम करता हुआ उन्होंने देखा। अब वो प्रेम करता हुआ देख करके जो ना मन के अंदर में वो चीज जागृत हो गई। ये ऋषि काल की बात है। ऋषि, रिसर्चाणाम ऋषि, जो खोज करने की अवस्था थी उस समय की बात है। ऋक वेद, ऋक माने प्रकृति, वेद माने जानकारी। प्रकृति की जानकारी करने का जो समय था, जिस समय में लोगों ने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऋग्वेद में आपने देखा होगा कि उसमें अनेकों ऋषि, अनेकों प्रकार के मंत्र हैं और उनके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। जितने मंत्र हैं उतने मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। इससे लगता है कि वो संग्रह पुस्तक है, यानी वो जो सदग्रंथ है वो संग्रह है। इसका मतलब है ऋक वेद, वेद माने जानकारी, ऋक माने प्रकृति। प्रकृति में हम अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चला लें और प्रसन्नता से हम अपना शरीर छोड़ दें, कोई दुख ना आने पाए, अपने भी अपने शागिर्द में रहने वाले लोगों की भी, जिसको परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन जो अगुआकार लोग थे, अगुआ बन अपने समाज के थे, उनके द्वारा जो प्रयोग किया जा रहा था ज्ञान का, उसी का संग्रह किया गया। अब उसी में संग्रह करते 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 ऋक यानी प्रकृति का ज्ञान हुआ। प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं। तो वहीं पर प्रयोग हुआ कि भगवान और ईश्वर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, तो प्रकृति प्रकृति है, पंच प्रकृति है, उसके अपने अनेकों रूप हैं कमोबेश के हिसाब से, और उसका दृष्टा पुरुष है, उसका उपभोग करता हुआ है। तो वही मैं हूं जो ऋग्वेद काल से चला रहा है, और उसी पे बाद में जो जिन लोगों ने और गहराई से रिसर्च किया, खोज किया, उनकी और गहराइयों में जा करके अन्य चीजों को जानने का प्रयास किया, तो अनेकों ऋषि हो गए। पतंजलि हो गए, कणाद हो गए, जमिनी हो गए, और न जाने कितने ऋषि हुए। भगवान सदाशिव के बाद एक ऋषि और हुए, हिरण्यगर्भ, और वह इतना अंदर घुस गए कि जो बाहर बाद में जो पतंजलि जी उसमें घुस करके उन चीजों को ले आए। अब पूर्णा का पूरा खाका, जैसे मकान अलग है और मकान में मकान मालिक अलग है, इस तरह से पूरा का पूरा खाका उन्होंने भीतर से देख करके बताया और सूत्र दिया। उसी सूत्र के सहारे एक एक सूत्र का आप अपने जीवन में धारण करिए, तो देखिए कि वह स्वरूप स्थिति जो अंत में प्रयोग किया हुआ है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। ये आसन प्राणायाम जो अष्टांग योग है, यह तो शरीर को पढ़ने के लिए है। जब हम मान लीजिए बैठे हैं ध्यान करने, तो आप देखिए किस मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा में है, आंख बंद है और पैर हाथ जन्मदम बिल्कुल सुखासन में है। तो सुखासन में बैठे जरूर हैं, लेकिन है तो मुड़ा हुआ ना पैर, तो पैर जब मुड़ा हुआ तो एक दूसरे के ऊपर है, तो मांसपेशियां दब रही हैं, नसें दब रही हैं, खून का सर्कुलेशन रुक रहा है। फिर यहाँ नीचे जो पैर के और लोग हैं, मांसपेशियां हैं, वो खिंचाव में आ रही हैं, जो महसूस हो रहा है। पीछे जो
हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी हड्डी है वो तनाव में है, उस रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब जो है हमको महसूस करा रही हैं, ये पीड़ा दे रही हैं। तो इसी शरीर में मैं हूं और इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ का अनुभव होता है बाद में। तो ये जो अनुभूति हो रहा है, तो फिर इसको अनुभूति को और अनुभूति में कैसे ले जाया जाए। जैसे वर्तमान में अनुभूति हो रहा है दुख का, कष्ट का, दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, इस तरह से जो महसूस हो रहा है, इसको नॉर्मल कैसे करें। तो नॉर्मल करने के लिए फिर वहीं पे अष्टांग योग का प्रयोग होता है, आसन और प्राणायाम। तीसरे और चौथे नंबर पे है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ये जो तीसरा चौथा है, इसी को वर्तमान में हम लोग बहुत बड़ा इश्यू बना करके प्रयोग कर रहे हैं। इसी से आपका मुक्ति हो जाएगा, जो कि ये शरीर के बारे में सिर्फ वो बता रहा है। जैसे मैं हूं, अब मान लीजिए यहाँ जो हमारे ये जो सर और शरीर के बीच में जो एरिया है, अब तनाव हो जाने के कारण दर्द महसूस होता है, तो हम क्या करेंगे, आसन का प्रयोग करेंगे। तो आसन में ही बहुत सारे आसन हैं। अब इसको नॉर्मल करना है, पूरे शरीर को एकदम बिल्कुल सामान्य बनाना है। अब क्योंकि विशेष काम हो रहा है तो विशेष काम में विशेष अनुभूति होती है, उसको नॉर्मल कैसे बनाया, सामान्य कैसे बनाया। तो उसी के लिए मान लीजिए हाथ में नसें हमारी चढ़ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे और फिर जो है उंगलियां फोड़ देंगे, पुट पुट की आवाज आएगी। तो जो नसों में तनाव है वो तनाव वायु के कारण है, आपकी उंगली फूट गई, उसमें से जो वायु है निकल गया, और इस तरह से करने से जो नसें हमारी चढ़ी हुई थी वो मुलायम हो जाती हैं। फिर ऐसे करिए, फिर यूं करिए, ये सब उसी आसन में ही आता है। फिर अगर आप भीतर देखेंगे तो ज्यादा बोलने से या ज्यादा बैठने से नाक के अंदर में श्वास जो हम लोग लेते हैं, उस श्वास नलिका में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है। उस त्रुटि को कैसे सामान्य किया जाए। तो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो वो हम अपने शरीर को सिर्फ शुद्ध करते हैं। और शरीर मेरे से अलग है, तो शरीर की शुद्धिकरण कर कौन रहा है, शरीर का मालिक शरीर में जो है, जो उसको अनुभव हो रहा है अपने शरीर के माध्यम से, तनाव, दबाव, खिंचाव, उसको नॉर्मल बना रहा है। तो दो चीजों का अनुभूति करने के लिए ये सब चीजें हैं, न कि वही मैं हूं और वही महत्वपूर्ण है। तो अब इन सब चीजों को जब हम स्टेप स्टेप काम करते हैं तभी पूरी बात समझ में आता है, और ये हर जगह लागू होता है। आप खेती कर रहे हैं तो स्टेप स्टेप काम करना पड़ेगा। पहले परती तोड़ना होगा, खेत को खेत की तरह बनाना होगा, फिर बीज डालना होगा, बीज में अंकुर होगा, अंकुर होकर के पौधाकार होगा, फिर थोड़े दिन के बाद वह कमजोर स्थिति में आएगा तो उसको पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है। फिर उसमें खाद पानी के बाद फिर थोड़ा सा मजबूत होगा, उसमें आपने देखा होगा खर उत्पन्न हो जाता है, खर की निराई करना है। फिर उसमें आप देखेंगे कि कुछ हल्का फुल्का गुड़ाई भी करनी पड़ती है, खुरपी से, खुरपा से, या कहीं कहीं जो कुछ फसलें हैं कि दूर दूर होती हैं तो उसके बीच में एक पतला, उसको कुदाल बोलते हैं, फावड़ा नहीं बोलते, कुदाल पतला होता है, उससे का भी प्रयोग होता है, फावड़े का भी प्रयोग होता है, हल का भी प्रयोग होता है। समय समय से कटाई, दवाई, निराई, मतलब हर चीज स्टेप स्टेप होता है, और तब जा करके अंत में फसल आपके घर में आता है। और उस पर भी स्टेप क्या काम करता है, घर में आने के बाद भी उसको फटकिए, पछोरिए, बीनिए, कंकड़ पत्थर की कीट पतंग जो कुछ भी हो उसमें बोले उसको पूरा साफ करिए। जो वस्तु का प्रयोग हम कर रहे हैं वो ही सिर्फ रह जाए, बाकी कुछ न रहे, कंकड़ पत्थर, भूसी, खूंटी, कुछ भी न रह जाए, सिर्फ वही भर रहे। और जब मेरा आंख देख लेता है पूर्ण रूप से कि बस सिर्फ चावल ही चावल है, सिर्फ गेहूं ही गेहूं है और उसमें कुछ नहीं, तो चावल को पकाता है और गेहूं को पिसवाता है, पिसवाने के बाद भी उसको घर में ला करके चालता है,
चाल करके तब उसका प्रयोग करता है। फिर उसको आटा सानेगा, लोई बनाएगा, रोटी बनाएगा, तवा पे डालेगा, उसको सेकेगा, सेक करके फिर दाल, सब्जी, अचार जो कुछ भी वर्तमान में है उसके साथ उसको चबा चबा करके आराम से खाता है। तो इसी शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो उस समय में आप क्या कर रहे हैं? तो हर स्टेप स्टेप पे काम कर रहे हैं कि नहीं? जब तक वह वस्तु मेरे शरीर में ना प्रवेश कर जाए, मुंह के रास्ते पेट में ना चला जाए, क्योंकि पेट में जाएगा तो उसकी रस निकलेगा, खून बनेगा, खून पूरे शरीर को देगा, फिर वीर्य बनेगा, पूरे शरीर को ताकत देगा, फिर और काम करने के लिए क्षमता बढ़ेगी। तो यहां भी वही काम है। आप एक एक उदाहरण लेते हुए अपने ही शरीर के अंदर में जो अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, तो एक बैग सब नहीं छूट सकते, तो लेकिन जब आप कमर कस लेंगे कि एक एक करके उसको छुड़ाना है, तो धीरे 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 सब अपने आप मालूम पड़ने लगते हैं कि ये अलग हैं, इनका प्रयोग वर्तमान में करना उचित है कि अनुचित है। फिर आपका विवेक काम करता है। विवेक दो चीजों को अलग अलग करता है, मैं और मेरा। तो मैं स्वयं अपने आप में कौन हूं, और ये जो मुझ में आकर के मेरा अपना कहलवाने लगता है, वो मेरे साथ क्या करने वाला है। पहले क्षणिक सुख दर्शाएगा और बाद में अपार दुख देगा। तो अपार दुख चाहिए या अपार सुख चाहिए? तो जो क्षणिक सुख अनुभव कराने वाला है हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हम उसको रोक लेंगे, ज्ञान से रोकेंगे, परिस्थिति बस नहीं, ज्ञान से रोकेंगे, जानकारी से कि इससे, इस व्यवहार को करने से अपार कष्ट होता है, और यही अपार कष्ट जन्म मरण के चक्कर में डालता है। इसलिए हम इस कार्य को नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आए, मैं उसको झेलने को तैयार हूं, लेकिन इस कार्य को मैं नहीं करूंगा। तो थोड़े समय के लिए परेशानियां आती हैं, बाकी परेशानी जब आप झेल जाते हैं, उसके बाद पूरा जीवन उस विषय पर न आपको सोचना है, न बोलना है, न करना है, और न ही आपके साथ उस तरह का कोई व्यवहार करने वाला आगे आता है। तो उससे आप अपने आप को बचा ले गए। मैं खुद भी इसका अनुभूत करता हूं। 35 साल लगभग मुझे हो गया साधु जीवन में आए। शुरुआती दौर में 3 साल मेरे जीवन में कष्ट था, जब मैं घर का त्याग कर रहा था, और वो कष्ट 3 साल तक मैं मूर्ख बन करके झेला। समाज को ऐसा लगे कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मैं भीतर से क्या कर रहा हूं ये किसी को पता नहीं, और मैं भीतर से अपने आप में मजबूत होकर के तब इस पर कदम रखा, और 3 साल की परेशानी मैं झेल गया। और 3 साल शुरुआती दौर का छोड़ दीजिए, बाकी 32 साल जो मेरे जीवन में है, अब उसके बारे में कोई ना मुझसे बात करता है, ना ही मैं उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहता हूं तो लोग सुनना चाहते हैं। दोनों बात है, ना ही कोई मेरे साथ बात करता है, और अगर मैं बात करता हूं तो लोग उसका अवहेलना करते हैं, कहते हैं क्या महाराज जी आपको यही बात करना था, तो क्या करने के लिए सधुआ गए। तो जब सधुआ गए, प्रश्न आ गया कि क्यों सधुआ गए, जब यही काम करना था, तो अपने अंदर में चेतना आती है, अरे ये तो इसके साथ बात करने लायक नहीं है। तब अपने अंदर में चेतना आती है, उसी से तो मैं बचने के लिए सचमुच आया हूं। इनका कहना अपनी जगह पे सही है, हमको अपने आप को हर तरह से रोकना है, मनोवृत्तियों को, वाणी को, चिंतन को, चेतना को हर तरह से अपनी स्थिरता में कायम रहना है। तो पता चलता है कि धीरे 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 वो जो मूल आसुरी शक्तियां हैं, धीरे 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 कमजोर होने लगती हैं। अमूल कौन है? काम वासना। काम वासना की पूर्ति में लोभ की, लोभ की अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब उसके अलावा जितने भी लोभ, लालच, या आपका निंदा, चुगली, बुराई, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसीलिए लोग कम समझ पाते हैं। गीता का पुस्तक आप लीजिए तो उसमें आप देखिए कि 2 सेनाएं हैं, 2 तरफ खड़ी हैं, और बीच में अर्जुन, रथ है, अर्जुन है, और घोड़े हैं, और उसमें कृष्ण है। मध्य में 2 सेनाओं के मध्य में है,
दो लोगों का आपसी संवाद चल रहा है। तो कृष्ण कौन है और अर्जुन कौन है, अपने ही भीतर हमें ढूंढना होता है। तो धीरे 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 सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जो पात्रों का नाम उसमें लिखा गया है, ये दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, ये है वो, दुनिया भर के जो नाम लिखे गए हैं इसमें, फिर उधर पांडवों के भी नाम है, पांडवों के सहयोग में जितने राजा लोग हैं उनके भी नाम है, तमाम जो नाम, ये हमारे ही अंदर में आसुरी और दैवी शक्तियों के नाम हैं, उनका प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो। तो और युद्ध तो हमें ही जीतना है, हमें ही लड़ना है। वो हमारे सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन युद्ध का जो परिणाम है वो मुझे ही लेना है। तो युद्ध का परिणाम क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति कि उसके बारे में ना सोचना हो, ना बोलना हो, ना करना हो, और हमारी भीतर की स्थिरता में वो शांत गहरी शांति में प्रवेश कराए। तो कल मैंने क्रोध के बारे में जो बताया, वह क्रोध हमारा कितना फायदा करता है, कितना नुकसान करता है। फायदा कम, नुकसान ज्यादा, बाहर से भी भीतर से भी। तो हम ऐसी चीज का प्रयोग क्यों करें जिसमें हमारा भीतर भी बाहर भी नुकसान। तो क्रोध पर विजय यानी नियंत्रण कैसे करें, ये दृष्टा दृश्य के अभ्यास से ही होता है। जैसे ही कोई कार्य प्रारंभ होता है और प्रारंभिक कार्य में ही हमारी मनोवृत्तियां जब उसमें उलझने लगती हैं तो उसमें हम समझ नहीं पाते, और उसी के जस्ट कोई खराबी आने के पर ही क्रोध जागृत होता है। पहले गुस्सा जागेगा, तो सुधार अगर कर लिया तो शांत हो जाएगा, लेकिन अगर सुधार नहीं किया तो क्रोध जागृत होता है। अब क्रोध में जब आप सवार हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि क्या करा सकता है वो। इसलिए काम कुछ अनुभव वाली करते रहिए, और अनुभव वाले कार्य में दृष्टा दृश्य के अभ्यास में ही रहिए। अभी आप परिपक्व नहीं है। जब मैं अभी अपने आप को देख रहा हूं, मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद भी 24 घंटे तक लगातार उसी में लीन रहने की कोशिश करता हूं। भले व्यवहार करता हूं, लेकिन व्यवहार को मैं बस उतने देर तक दिमाग में रखता हूं जितने देर काम करता हूं। बाकी तुरंत उसको मन से उतार देता हूं। मुझे मालूम है कि ये मेरा कितना हित करेगा, समाज का कितना हित करेगा, और ये अपना खुद का भी कितना हित करेगा। इसलिए वृत्तियों को हमेशा, दो वृत्तियों को अलग करिए अपने आप से, और दोनों के मध्य में अपने को खड़ा करिए। एक आसुरी शक्ति, दूसरी दैवी शक्ति। ये दो वृत्तियां हैं, शक्तियां हैं, वृत्तियां हैं हमारे ही अपने अंदर की, और ये दोनों मेरे से एकदम घुल मिल गई हैं चीनी पानी की तरह। और अपना अपना, जैसे चीनी, जब किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं कि ग्लूकोन डी जो है घोल करके पी लीजिए। तो मैं उसको जानने की कोशिश किया कि ग्लूकोन डी बनता कैसे है, वो कहाँ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि महाराज जो आपके घर में ही है, नींबू, नमक, चीनी पानी में घोल लीजिए और उसी को पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, जो लो है वो हाई हो जाएगा। तो देखिए तीनों चीजें मैं जब पीता हूं, खुद भी मैंने अनुभव किया है, तो देखिए उसमें खटास, नींबू का भी असर रहता है, चीनी का भी असर रहता है, और नमक का भी असर रहता है, और पानी अपने अपने पानी रहता ही। तो पानी पता ही नहीं चलता कि पानी भी है, बस उसमें जो मिला हुआ चीज है वो महसूस होता है कि नमक कितना मिला है, नींबू कितना है, चीनी कितनी है। इसी तरह से उसी पानी की तरह हम लोग हो गए हैं कि पानी अपने आप को पानी मान ही नहीं रहा है। वो जो नींबू है, वो नमक है, चीनी है, वही हमें दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास किए बिना ये कहिए कि आप अपने आप को जानने में सक्सेसफुल हो तो कदापि हो ही नहीं सकता। स्वयं मैं कौन हूं, मैं खुद बता चुका हूं आप लोगों को
कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, कोई मिलावट नहीं है। मैं अपने आप में स्थिर हूँ, कोई चंचलता नहीं है। मैं अपने आप में बिल्कुल शांत हूँ, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। और मैं एक रस हूं। ये चार शब्द मैं कौन हूं पर लागू होता है, लेकिन इस चार शब्द पर अपने आप को स्थिर करने के लिए ये जो बीच में नींबू, चीनी, नमक जो मिला हुआ है, इसको अलग अलग करना होगा। अब कैसे करेंगे अलग अलग? उसी का साधन महापुरुष लोग बताए हैं कि साधना करिए, बस में करिए, लेकिन एक एक करके करिए। एक एक निर्वारिये, जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक समय में दो काम नहीं होता है, जब भी होगा एक ही होगा, और उसी का परिणाम आप देखेंगे। इसलिए पहले आप लोग पूर्ण परिपक्व हो जाइए अपने आप की स्थिति में, मैं यही हूं। उसके बाद तब व्यवहार भी करना होगा, और व्यवहार में अपने आप को तटस्थ करके ही काम करना होगा। तो वो जो कार्य कर रहे हैं उसका, और जो कार्य करने वाले आप स्वयं हैं, दोनों की स्थिति का आकलन आप खुद करेंगे कि मुझे मिला क्या, कार्य के परिणाम में मुझे मिला क्या। क्या मेरी जो अपनी खुद की स्थिति है, शांत स्थिति, मैं उसमें आरूढ़ हुआ, या उत्साह, उमंग, या क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, या क्या प्राप्त हुआ, वो सब मालूम हो जाएगा। जो प्राप्त हुआ अगर हमारे से अलग है, उसको हम परित्याग करेंगे। मैं जैसा शुद्ध और शांत हूं, उसमें आने के भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं स्वयं ना क्रोध हूं, ना लोभ हूं, ना मोह हूं, ना काम हूं, ना ही आसुरी शक्तियां हूं, और उसके अलावा ना मैं दैवी शक्ति हूं। दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, ये भी मैं नहीं हूं। यह तो आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के एक साधन है। एक नष्ट होगा तो एक अपने आप दिखाई देगा। अगर आसुरी शक्तियां नष्ट हो रही हैं तो दैवी शक्तियां अपने आप दिखाई देंगी, और अगर दैवी शक्तियां नष्ट हो रही हैं तो आसुरी शक्तियां अपने आप दिखाई देंगी, उसके परिणाम दिखाई देंगे। और उस परिणाम में जो आपका खुद का स्थिरता है, शांति है, शुद्धता है, वह नहीं रह जाएगा। तो उसमें तनाव, दुख, पीड़ा, चिंता, यही सब आपको मिलेगा। तो आप जो चाहते हैं उस काम को करिए, नहीं चाहते हैं तो जो कर रहे हैं करिए। उसमें हमारा और हमारी ऋषि परंपरा का कोई दोष नहीं। ऋषि परंपरा में जो हम जैसे लोग हैं, वो आप ही जैसे थे। हमको भी किसी ने बताया, हमने उसका आचरण किया, अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो मैं भी एक ऋषि के परंपरा में आने की कोशिश किया। तो ऋषि परंपरा में जब मैं आया तो मैं भी देख रहा हूं कि सभी लोग उसी में हैं। तो मेरे पहले जो लोग थे, हम जैसे लोगों को देखा तो कुछ ज्ञान दिया, हम लोग उसमें से निकल करके बाहर आए और कुछ जानकारी हासिल की। अब जो जानकारियां मुझे मिली उसमें अब दिखाई दे रहा कि अरे इसमें तो करोड़ों अरबों लोग हैं। अरे कोई तो सुज्ञ जी हम लोगों की बात को माने, अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाले। बस वही प्रयोग मैं कर रहा हूं, जो हमारे ऋषियों ने हमारे साथ किया वही स्थिति मैं आपके साथ कर रहा हूं। मैं अपने जगह से डिग नहीं सकता। हाँ, शब्द बोल करके आपको निकालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं शब्द बोल करके ही मार्गदर्शन कर सकता हूं। मैं आप जैसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही अलग हूं। तो मैं अपने आप को अपने जैसा बना सकता हूं, लेकिन आपको मैं अपने जैसा नहीं बना सकता। आपको अपने जैसा स्वयं बनना होगा। बस खाली ये है, रास्ता मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते से मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं उसी रास्ते का अनुसरण आपको करा सकता हूं, और ये मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा लक्ष्य स्वरूप स्थिति है। अगर वहां तक आने की आपकी जिज्ञासा हो तो मैं जैसे जैसे हमारे ऋषि हमको बता रहे हैं, मैं उसी तरह से प्रयोग कर रहा हूं, उसी तरह से मैं चल रहा हूं। तो जहां मैं पहुंचा हूं उसी का जिक्र आपको कर रहा हूं। अब आप भी चलेंगे तो हो सकता है आपको भी वही स्थान दिखाई दे जहां मैं हूं। अगर आप चलेंगे ही नहीं साथ में तो क्या देखेंगे? तो जहां आप हैं वहीं तो देखेंगे, उसके आगे का चीज कैसे आप देख लेंगे? जैसे आप घर पर हो और मैं दिल्ली जाने के लिए रेलवे स्टेशन बस्ती में हूं, तो घर के और रेलवे स्टेशन पहुंचने की जो एक एक दृश्य, एक एक कदम की होगी, वह आप नहीं देख रहे हैं, मैं चल करके देख रहा हूं।
और आप घर में जहां पर हो वहीं बस उतने देख रहे हो। मेरे साथ चल करके देखो कि घर से रेलवे स्टेशन तक की स्थिति क्या क्या बदलती है, कैसे कैसे बदलती है, किस किस रूप में बदलती है, वो अपने आप आपको ज्ञान होगा। तो घर में बैठे रहने से और चलने में यही अंतर है। तो मैं चल रहा हूं, मैं पहले जैसे घर में दुख लेकर के नहीं बैठा हूं, पीड़ा लेकर के नहीं बैठा, मैं चल करके उस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं और मुक्त होने के लिए काम कर रहा हूं। मैं खुद मुक्त स्वरूप कैसे हुआ जाता है उसी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए खुद भी साधना कर रहा हूं और आप लोगों को भी साधना कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी धीरे धीरे मेरे साथ वहां तक आकर के देखिए जहां मैं हूं। अगर आप चलेंगे तो देखेंगे, नहीं चलेंगे तो राम अवतार बाबू की तरह बैठ करके सोइए, जमुहाई लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बैठे हैं ध्यान कक्ष में साधना करने, अब पता चलता है कि बस अभी मैं बोल के बंद हुआ कि इनका झपरी शुरू, फिर झलुआ की तरह झूलने लगेगा, चेतना कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो आप लोग ऐसा ना करिए, ताकि आप लोग, इनकी तो पूर्व की आदत है, वह अपनी आदत से मजबूर है, अपनी आदत को सुधार नहीं रहे हैं। लेकिन आप लोग तो कम से कम अपने आदत में सुधार लाने की कोशिश करिए, ताकि आपकी जो वास्तविक स्थिति है, अपनी खुद की जिज्ञासा कि मैं कौन हूं, उसको जानने, समझने, प्रयोग करने का भरपूर कोशिश करिए।